ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय खंड के यानी पार्वती खंड के 54वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। पतिव्रताओं के धर्म वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गए, उन्हें मूर्छा सी आ गई। पश्चात चैतन्य हो तथा अस्तु कहकर वह संदेश मैना के पास जाकर कहा, हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल का सविधि आचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेकों प्रकार के रत्नाभरणों से युक्त किया, 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार किया। मैना के हृदय को जानने वाली एक पतिव्रता ब्राह्मण स्त्री ने गिरजा को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पतिव्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिससे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी को परमेश्वर मान उसके सदृश ही उसकी सेवा करती है। वहां तो सुख भोगती ही है और अंत में उसे पति लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुधंती, सांडिल्या, शत्रुपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें मैं यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पातिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं तथा ऋषियों ने भी इनको सम्मानित किया है। इस कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों के गति दाता और दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पातिव्रत पारायण जो को उचित है कि जब पति भोजन कर लेवें तब स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से स्त्री को सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोए और पति से पहले ही जागे तथा निश्चल भाव से पति की प्रिया बनी रहें और उनका हित करें। कभी बिना अलंकार के पति के सामने न जावें और पति के परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति का कभी नाम न लेवें और पति के दुर्वचन कहने पर भी स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहें। ताड़ना देने पर भी प्रसन्न रहें और मारने पर भी हे स्वामी ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलावें तब सारा कार्य छोड़कर उनके पास चली जावें और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करें। द्वार पर देर तक न ठहरें, दूसरों के घर न जाएं, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करें, सर्वदा हित कर समय की प्रतीक्षा करें तथा पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करें और समाज तथा किसी के उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्त्री का तीर्थ तो उसके पति का चरण है। पति का जूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों तथा अतिथियों को बिना भोग लगाए कभी न खाएं और सेवक, गौ और भिक्षु को भी भोजन देवें। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों के संग्रह तथा चतुरता, प्रसन्नता और मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत और उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता और परलोक भी बिगड़ता है। पति कैसा ही नपुंसक, रोगी, वृद्ध और दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से यानी रजवती हो तब 3 दिन किसी को मुख न दिखावे
और जब तक स्नान से शुद्ध न हो जावे तब तक उसका कोई शब्द भी न सुनने पावे। पतिव्रता को उचित है कि वह अपने पति को शिव रूप ही जाने, पति से कभी भी कातर वाक्य न बोले और न पति की निंदा ही करे। गुरुजनों के रहते कभी भी जोर से न बोले और न उच्च स्वर से हंसे। अपने पति को कभी तू न कहे और सौ से कभी ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है तथा जो स्त्री अपने पति की आंख बचाकर अन्य को देखती है वह कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे जीव बिना देह क्षण मात्र में अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी भंग न करे, क्योंकि ऐसी पतिव्रताओं पर ही पृथ्वी को गर्व होता है। वहीं स्त्री पापनाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी की जड़ स्त्री है, सारे सुखों की जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि में स्त्री ही कारण है। वही सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता और गंगा में कोई भेद नहीं है, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र हैं। स्त्री के लिए उसका पति ही ओंकार है और वे तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है, यदि पति फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। हे पार्वती, ऐसे ही स्त्री पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे एक प्रकार का पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा। अब इसके भेद सुनो। पतिव्रता उत्तमादि भेदों से 4 प्रकार की होती है: उत्तम, मध्यम और अधम तथा निष्कृष्ट। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती वह उत्तम पतिव्रता है, तथा जो दूसरे को शुद्ध बुद्धि से पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान देखती है वह मध्यम पतिव्रता है, और जो अपना धर्म विचार कर व्यभिचार नहीं करती वह चरित्रवान है, और वह निष्कृष्ट पतिव्रता है, तथा जो अपने कुल के भय से व्यभिचार से बची रहती है वह अति निष्कृष्ट पतिव्रता है। हे शिवे, यह चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप को हरण करने वाली तथा लोक परलोक में मुदित रहने वाली हैं। हे शिवे, ऐसा जानकर स्त्री नित्य पति की सेवा करे। हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हे देवी, मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ, क्योंकि तुम तो जगत की माता महेशी हो और साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा तो नाम सुनते ही स्त्रियां पतिव्रता होगी। हे कल्याणी, जगत के आधार के लिए ही मैंने यह उपदेश तुम्हें दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कर जब पार्वती को प्रणाम कर वह ब्राह्मण स्त्री चुप हो गई तो शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यहाँ शिव महापुराण के 3 खंड के 54वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।